रात का भी तकरीबन 12:30 बजने का टाइम है। मेरी सिस्टर बाहर जो है ना वो भी थोड़ा लड़ लुड़ रही थी क्योंकि मुझे बंदे कुछ लेने आ गए थे। तो अभी मैंने पुलिस वालों को सबको हमने फ़ोन शोन किया है। तो अभी अभी देखते हैं क्या सीन है। तो अभी आपको अपडेट करते हैं। आप अभी बताते हैं आपको क्या हुआ, क्या बहुत बड़ा सीन हुआ है। तो अल्लाह खैर करे। अभी चलते हैं बाहर, अभी सिस्टर को देखते हैं क्या सीन है, फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं। रात के बज गए 1:39। तो अभी मैंने पुलिस को 15 पे फ़ोन किया था। तो पुलिस वाले मेरे घर में आए हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैं एप्लीकेशन दूंगा और सुबह इंशाल्लाह पूरे सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह हम पूछेंगे कि मेरे घर के बाहर जो सरकारी नंबर प्लेट गाड़ी पे लोग आए हैं, उन्होंने कहा जी हाँ और आप हमारे साथ चलें। उनकी वीडियो सीसीटीवी रिकॉर्डेड भी है, वो भी मैंने की है। इंशाल्लाह वो भी इसी ब्लॉग के अंदर आपको मैं इसी वीडियो के अंदर आपको पूरा दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर वो मेरे घर के अंदर दाखिल हुआ, ज़बरदस्ती मेरी शर्ट भी ले गया वो। और उसने मुझे कहा कि हम आईबी से आए हैं और आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। पहले उसने ज़बरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश की है, तो मैं नहीं गया। फिर उसने कहा जी अपना, फिर उसने मेरे कान के अंदर कहा, हम ये वीडियो पे देख सकते हैं, उसने कहा जी हमने आपसे कुछ ट्रांजेक्शन वेरीफाई करनी है। मैंने कहा भाई आईबी का क्या काम है। तो वो भी कंफ्यूज था कि क्या मैं स्पेशल ब्रांच से आया हूँ कि आईबी से आया हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपना इंटेलिजेंस एजेंसियों से और अदारों से कि अगर आपको हमारे से कोई इशू है, आप हमें कॉल करें, हमें एक नोटिस भिजवाएं, हम आपके पास आएंगे। आप रात को 12 बजे हमारे घर पे आके हमला करते हैं और चार दीवारी पर पमाल करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि जज साहब के घर में जब वो अपना चार दीवारी का बमाल हुआ तो जज साहब ने फटाफट एप्लीकेशन करके थाना सी में जो एसएचओ थे फरियाद साहब, उनको फटाफट हथकड़ी लगवा दी। तो अभी उसने मेरे घर की भी चार जो दीवारी उसके बमाल किया है। वो तो शुक्र है कि मेरी जो फैमिली थी, सिस्टर जी, वो फ्रंट पे आकर उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया है। तो उन्होंने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, नहीं तो वो मुझे लेके चले गए थे। मुझे नहीं पता मुझे वो कहाँ लेके जाते। फिलहाल मैंने पुलिस वालों को 15 पे कॉल की थी। मैंने कुछ अपने दोस्तों से बात की रजब बाट से, उसने कहा 15 पे फ़ोन करो। मैंने किया तो पुलिस वाले मेरे घर आए हैं और मैं एप्लीकेशन लिखवाऊंगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर एफआईआर भी होगी। तो एप्लीकेशन की जो कापी मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल गाड़ी पुलिस की आगे इंशाल्लाह मैं आपको अभी आगे अपडेट करता हूँ कि क्या होता है। थैंक यू भाई। मैं जब गाड़ी में अंदर किया तो ये वो जगह थी जहाँ उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, का नंबर था, खाली नंबर प्लेट थी। और अभी पुलिस वाले आए थे, एप्लीकेशन होगी इंशाल्लाह। सुबह हम थाने तक चक्कर लगाएंगे और एफआईआर भी होगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह तक मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या और उन्होंने मुझे क्यों उठाने की कोशिश की मेरे घर से। तो अभी पुलिस वाले आए थे, अपना एप्लीकेशन होगी इंशाल्लाह। सुबह आपको मज़ीद इस बारे में बताते हैं।
जैसा कि रात को आपको पता है कि जो वाक़या हुआ है तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया, अभी डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। तो अभी फ़िलहाल मैं सो के उठा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ बट की तरफ। तो मेरी बट से बात हुई, मैंने कहा यार ये तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो चुका हूँ चीज़ से, ताकि इस चीज़ को ना रेक्टिफाई किया जाए हमेशा के लिए कि अगर कोई भी एजेंसी की या किसी भी अदारे को मैं रिकॉर्ड दूँ फॉर एनी रीज़न, वो मुझे फ़ोन कॉल करें, मुझे बुला ले, मैं जाऊँगा। लेकिन अभी बहुत सी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन बता नहीं सकता, तो क्योंकि आपका दिल टूट जाएगा। अभी ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, आपका दिल टूट जाएगा कसम खुदा की सुन के। मैं कुछ चीज़ें होती हैं वो हमेशा राज रख ली जाती हैं, वो बेहतर होता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। वो अलग बात है कि यहाँ पे चोर करके बैठे हुए हैं सारे टोला, और सारा ये पॉलिटिकल एजेंडा होता है बार बार तंग करना मुझे। तो सिर्फ और सिर्फ जो मेरी फैमिली है ना, उसकी वजह से मैं थोड़ा चुप रहता हूँ कसम खुदा की। अगर मेरी फैमिली आउट ऑफ कंट्री हो तो मैं तो कौन इनको सीधा बोलूँ कि लीजिए लो, डालो हाथ गली और डाल ही दो जेल में। हमें पता नहीं क्या मुझसे प्रॉब्लम है यार, ना मैं कोई क्रिमिनल बंदा हूँ, ना को मैंने अल्लाह माफ़ के कोई कत्ल किए हुए हैं, ना मेरी कोई यहाँ पे कोई पाकिस्तान में कोई धंधा शंदा है कोई, और ना ही मेरी किसी से कोई यहाँ पे कोई दुश्मनी, या ना ही कोई इस्लाम तो है, ना किसी से कोई लेना देना मेरा। फिर भी बार बार तंग करना कि मैं फलानी एजेंसी से आया हूँ, फलानी एजेंसी से आया हूँ, दिस इज़ ट्रूली डिसअपॉइंटेड। हाँ, मैंने आपसे एप्लीकेशन दिया, उसकी FIR भी करवानी है, और इस बार इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सामने लाना बड़ा ज़रूरी है कि जो बंदे आए मेरे घर मुझे, तो मैं पहले भी 1-2 दफ़ा गया हूँ, वो तो चले और बात है, वो कोई गवर्नमेंट के अदारे थे। लेकिन इसके अलावा आज तक और भी एजेंसीज है पाकिस्तान जिसने मुझे आज तक तंग नहीं किया। लेकिन अब मैं तंग आ चुका हूँ इन चीज़ों से, बार बार गाना ना उठा लेना, बार बार गाना उठा लेना। तो अभी बट ने मुझे बुलाया, उसका मेरी तरफ आओ इंशाल्लाह, मैं इससे पूरी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि पहले बट ने हमें पहले भी बताया हुआ है कि हम किसी एजेंसी को, किसी को बंदे को भी रिकॉर्ड है ना, हमें एक फ़ोन कॉल करें, हम आपके पास आ जाएंगे। घर में उठाने का क्या चक्कर मका रहा है यार, ये हम नहीं डरते, अल्लाह के सिवा हम नहीं डरते। मैं तो नहीं डरता अल्लाह के सिवा। आपने देखा होगा वीडियो कॉल में मुझे जब उन्होंने पुश किया रात को, तो बैठा वहाँ से गाड़ी में, मैंने उनको कहा भाई बात सुनो, मसला क्या है? तो कहता कुछ ट्रांजेक्शन वेरीफाई करनी है तुम्हारे साथ। अब आप फैसला करें कि क्या काम है ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना। मैंने ज़िंदगी में अपनी जब से होश संभाला है पाकिस्तान में, मैंने आज तक नहीं सुना कि आपके जो ट्रांजेक्शन होती हैं, ट्रांजेक्शन मीन जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती हैं, वो IB वेरीफाई करती है। कभी ज़िंदगी में सुना आपने कि IB ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करती है? और ये मैंने रात को उसने मुझे कहा कि भाई मैं IB से आया हूँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और हमें कुछ ट्रांजेक्शन आपने वेरीफाई करनी है। मैंने कहा यार ये तो FBR की डोमेन है, FIA की डोमेन है। मेरे तो ऑलरेडी चौधरी सरफराज ने मेरा सत्यानाश किया हुआ है, मेरे 6-7 महीने जो हैं वो मेरे बैंक अकाउंट बंद रहे हैं, ठीक है। उन दौरान आपसे कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। तो कहता सिर्फ 2-3 घंटे की बात है, लेकिन अब हर वो मेरी सिस्टर ने इस बार मुझे नहीं जाने दिया, क्योंकि इस बार मैं अंदर चला गया था अपनी शर्ट पहनने के फुल बाजू, वो मेरी शर्ट भी ले गए, उन्होंने मेरी शर्ट भी वापस नहीं की, और उन्होंने मेरी शर्ट तक वापस नहीं की। और एंड पे उन्होंने मेरी सिस्टर को धमकी लगाई है कि आपने इसे नहीं भेजा, अब जो आगे होगा अब इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। क्या ये गुंडागर्दी चल रही है पाकिस्तान के अंदर? क्या ये बदमाशी है? क्या कसूर है हमारा? क्या ये बदमाशी आप कब खत्म होगी ये बदमाशी? इंशाल्लाह मैं पूरा स्टैंड लूँगा, और इंशाल्लाह मैंने फिर भी काफ़ी अक्सर लोगों को दिखाऊंगा एप्लीकेशन सब कुछ, और मैं इंशाल्लाह इस बार ना जो मंतकी इंतजाम पे पहुँचाऊँगा कि ये जो ड्रामाबाजी ये कब खत्म होगी। अगर नहीं खत्म होगी तो क्यों नहीं खत्म होगी इंशाल्लाह। अभी चलते हैं बाढ़ की तरफ जाकर आप सब करते हैं फिर। अच्छा, अभी मैं बाट की तरफ आया हूँ, और उसने मुझे तकरीबन आधा घंटा होगा उसको गए हुए कि मैं बैंक जा रहा हूँ, मुझे काम अभी तक वो आया नहीं। हेलो, आ जाओ भाई, आधे घंटे का मैंने क्या है भाई, तुझे नाश्ता मिला? नाश्ता मिले, हर चीज मिली। फिर मैं काम किया था ना, तू भी तो बताता नहीं है, तक करता पहुंच जाता। कैसे हो? क्या परेशानी हो गई यार? क्योंकि अगर कोई परेशानी ना हो, तो तुम सुबह सवेरे कभी नहीं आते। नहीं, वो रात से जब आ रहे थे तो मैंने तुम्हें फोन किया था, और तो मैंने रात को मैं कोई ऑलमोस्ट सुखे के करीब था, और मैं सोया हुआ था बैक सीट पे, 1:45 बजे तब मुझे इसका फोन आया। उस टाइम में जितनी बात मैं समझ सका, जो उस टाइम हम काम कर सकते वो तो कर लिया था, लेकिन अभी प्रॉपर बात ये भी बताएगा आपको, और मुझे भी अभी प्रॉपर बताएगा। भाई ये हुआ कि रात को मैं बाहर गया था, तो जैसे मैंने अपने गेट के पास आके अपनी फैमिली के साथ था, जैसे मैंने गाड़ी पार्क किया तो एक गाड़ी जो है ना वो आगे खड़ी, अच्छा गाड़ी आ गई, उसमें से एक निकला पुलिस वाला, उसके हाथ में एक पिस्टल था, आप इसे इधर वीडियो में भी देख सकते हैं CCTV के अंदर, ठीक है। और साथ में एक बंदा था, उसने मास्क पहना हुआ था।
तो फटाफट मेरी तरफ आए हैं, कहते बाहर आ जाए। तो मैंने कहा मेरे फैमिली के साथ मुझे गाड़ी पार करने दो। तो मैंने गाड़ी कहता नहीं आप बाहर आ जाए। मैंने ज़बरदस्ती गाड़ी अंदर लगा दी। तो उसके बाद मैं बाहर गया हूँ तो उसने साथ ही मुझे ऐसे पुश किया कि आ जाए। तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो? उसने कहा जी मैं एक हसास अदारे की तरफ से आया हूँ। नाम बताया उसने आपको? नाम उसने बताया लेकिन मैं उसका नाम लेना नहीं उसने नाम बताया, लेकिन वो वाकई ही हमारे मुल्क के हसास अदारे हैं, तो इट्स बेटर कि हम उनका नाम ना लें, ठीक है? क्योंकि हमारा जो व्लॉग है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर के लोग भी देखते हैं। तो अपने किसी भी हसास अदारे की जो है ना वो इंसल्ट नहीं करवाना चाहता, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि वो वाकई किसी हसास अदारे से थे या फिर कोई ड्रामेबाजी थी, कुछ भी हो सकता है, कोई स्कैमर हो सकता है, कोई फ्रॉडिया हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये एक पब्लिक फिगर है तो इसका कोई भी मामला हो सकता है, तो इसलिए हम उस हसास अदारे का नाम नहीं लेते। मैंने उसको कहा कि भाई मैं ना तो क्रिमिनल बंदा हूँ, ना मेरा किसी के साथ कोई लेना देना है। अगर मेरे खिलाफ कोई वारंट या कोई FIR है तो वो मुझे दिखा दो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो उसने मुझे जवाब दिया कि हमने तुम्हारे साथ कुछ ट्रांजेक्शन वेरीफाई करनी है, क्या तुम्हें पहले नोटिस नहीं आया हमारी तरफ से? मैंने कहा कि आप जिस हसास अदारे का नाम ले रहे हैं ना, उनका ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं, ये FBI और FI का काम है, ठीक है? ये आपका काम नहीं है। तो फिर उसने मेरे कान के मेरे अपना मुँह से मेरे पास ऐसे कहा कि आप चलो, सिर्फ 3-4 ट्रांजेक्शन है वो वेरीफाई करने, उसके बाद आपको 2 घंटे बाद छोड़ देंगे। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसने कहा कहता अपना कोई भी फ़ोन पकड़ लो कम्युनिकेशन के लिए। तो मुझे जब उसने मेरे कानों में इस तरह कहा ना कि अपना 2-3 ट्रांजेक्शन वेरीफाई, मुझे उस पर डाउट हुआ। तो इतने में मेरा गेट खुला हुआ था, तो कुछ ना मेरी सिस्टर आई, वो 3-4 सिस्टर मेरी आई। तो उन्होंने आकर ना फटाफट ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। तो मैं फिर अंदर चला गया उनकी बात सुन के। तो ये फिर जो बंदा था ये मेरा गेट क्रॉस करके अंदर आ गया, घर के अंदर आ गया? घर के अंदर आ गया। और इसने मेरी सिस्टर को बस और ये इसने मेरी सिस्टर को बड़ी गलत किस्म से ज़बान का इस्तेमाल किया कि इसको बाहर निकालो, अगर तुमने ना निकाला तो तुम लोगों का वो हशर होगा कि तुम याद रखोगे। तो ये उसने, मैं अंदर सुन रहा था, तो ये उसने मेरी सिस्टर को धमकी दी। वो इवन के एंड हमारे मेन जो घर का अंदर था वहाँ तक आकर उसने फिर मेरी सिस्टर को धमकी दी है कि तुम अब के मैं फिलहाल मैं इसके अंदर नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि इसको भेज दो, हम इसको 3-4 घंटे बाद छोड़ देंगे। अगर तुमने ये काम ना किया तो फिर ये ना कहना कि हमने तुमसे साथ ज्यादती की है। तो उसके बाद जनाब फिर मैंने फौरी तौर पर मेरी सिस्टर ने मैंने 15 पे कॉल की। हमने पुलिस वालों को बताया कि ये मामला हुआ, पुलिस वाले मेरे घर आ रहे हैं, हमने एप्लीकेशन अभी इंटर किया, अभी FIR नहीं, एप्लीकेशन इंटर कर दिया। इसलिए मैं तुमसे मशवरा लिया कि मैं FIR अभी करवा दूं या नहीं। तुमने कहा मेरी तरफ आ जाओ। FIR ज़रूरी है। देखो पता क्या बात होती है, अगर कोई हमारा कोई भी रिस्पेक्टेड इदारा है, देखो हम तो एक पुलिस का जो केस है हम तो भी फेस कर रहे हैं, ठीक है? और ये तो एजेंसियां हैं या फिर जो हमारे पाकिस्तान का सारा निज़ाम चला रही हैं, जो हसास इदारे हैं, उनके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, ना हमारी इतनी औकात है, ना हमारी करनी बनती है, ठीक है? अगर कोई बंदा, देखो अब हमें कंफर्म नहीं है कि वो वाकई ऐसे ही है या फिर कोई फेक बंदा आया था, कोई स्कैमर आया था, कोई फ्रॉडिया आया था, कोई हमें नुकसान देने आया था, या फिर कोई एक्सटॉर्शन के लिए आया, इसको उठा के ले जाए, बाद में घर फ़ोन कर दे, लाओ 2 करोड़ रुपया, फिर हम क्या कर लेंगे? बाद में जब हमने बयान देना मीडिया पर, उन्होंने कहना जी आपको नहीं पता कि हसास इदारे इस तरह तो घबराते ही नहीं है, वो प्रॉपर किसी चैनल के थ्रू चलते हैं, किसी FIR के थ्रू चलते हैं, समझ लीजिए? ऐसे घर के अंदर तो आते ही नहीं है। और रात को 1 बजे, और वो भी रात को 1 बजे, और बहन बेटियों से तो वो बहस करते ही नहीं है, ठीक है? अब इस वीडियो को बनाने का मकसद और इसका FIR देने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर वो कोई फ्रॉडिया था या कोई स्कैमर था तो उसको कान हो जाए कि हमारे पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं वो इतने वेले या फिर इतने वो कह लो कि ईजी गोइंग नहीं है कि वो लोगों के घरों में आए। जब वो आते हैं तो फिर वो लेके जाते हैं, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, ठीक है? और दूसरी बात कि रात को 1-1 बजे वो नहीं लोगों के घरों में आते। और ये कोई क्रिमिनल है या ये कोई अल्लाह माफ करे स्कैमर है, इसका तो ऐसा कोई काम ही नहीं है, इसको क्यों ही पाकिस्तान में मेरा लेना देनी कोई नहीं। हाँ। मेरे पास बाहर की नेशनलिटी है, UK की है, मेरे पास अमेरिकन, सब कुछ मेरे पास कार्ड लगे मेरे पास हैं, मैं किसी भी टाइम जा सकता हूँ। लेकिन मैं हमेशा पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ कि यार मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए, इंशाल्लाह आप सब कुछ सेफ है। हम हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं और यार ये हमारे पीछे पता नहीं ये क्या चल रहा है। अच्छा जी, मेरी इसकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट है हुकूमत पंजाब से, हमारी जो पंजाब को चला रहे हैं, पाकिस्तान को चला रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए कि इस तरह हमारी हसास एजेंसियों का नाम लेके कोई भी उठ के किसी भी चीज़ को, किसी को भी फ्रॉड कर लेगा, किसी को स्कैम करेगा, किसी को हरास कर लेगा, ये चीज़ अच्छी नहीं है। और जैसा इसने बताया कि ये UK का नेशनल है, UK की नेशनलिटी इसके पास है, बट स्टिल ही इज़ इन पाकिस्तान, इसके पैसे पाकिस्तान में है, इसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, तो इसका तो पाकिस्तान में काम ही कोई नहीं है। जब पाकिस्तान में कोई काम ही नहीं है तो कौन सी ट्रांजेक्शन थी जो इससे वेरीफाई करनी थी? ये साफ जाहिर है कि इसको लेके जाना था, मारना कुटना था, या फिर एक्सटॉर्शन मनी, घर फ़ोन करना था, और क्या होना था बस। और मैं और बात आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम किसी भी एजेंसी को, किसी को भी हम रिक्वायर्ड है ना, आप हमें कॉल करें, हम आपके पास आ जाएंगे। एजेंसियों को हमने क्यों रिक्वायर्ड होना भाई? हमारा क्या, हम कोई गैंगस्टर है? कुछ भी नहीं है, समझ लगी है? एजेंसियों का हमारे साथ लेना देने क्या है? उनके पास बहुत बहुत बड़े टारगेट है, मुल्क उन्होंने संभालना होता है। हमारी तो हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इसने भी दरख्वास्त दी है और आई थिंक उसके ऊपर FIR भी हो जाएगी जब हम सारे एविडेंस दे देंगे। तो इसका करीबी थाना लगता है डिफेंस थाना C लगता है,
तो रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ को देखा जाए, अगर वाकई वो कोई हसास इदारा ही था तो भाई जानी खुद पेश हो जाएगा, क्योंकि उनकी तो रिस्पेक्ट करना हमारा समझ लो फ़र्ज़ है। और अगर कोई फ्रॉडिया था तो उसको जो है ना वो उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। और कभी कोई आ जाता घर पे, कभी कोई आ जाता घर पे, मतलब हम कभी कोई बॉर्डर वाला हम पे चला कहता है, कभी कोई में तंग करता है। मैं तो हैरान हूँ यार, आखिर हमने कर क्या दिया, मुझे ये नहीं समझ आ रही यार। काइंडली थोड़ा सा गौर फिक्र इस चीज़ पे किया जाए और ना तंग किया जाए, पाकिस्तान में रहने दिया जाए, क्योंकि हम रो के पाकिस्तान आए हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोग अभी वो वीडियो भूले नहीं है जो हम यूके में रो रहे थे और कह रहे थे कि यार सारी FIR हम फेस करेंगे, सारा कोर्ट कचहरी फेस करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान आ लेने दो। अगर आ गए हैं तो काइंडली रह लेने दो। जो FIR हैं वो हम देख ही रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल करम से कोई एक भी चीज़ हमारे ऊपर जो है वो साबित नहीं हुई, ठीक है। बट स्टिल हमने जो है वो मफरूरी काटी हम है। सारे फेक केसेस फेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, कोई बात NCCI के भी नहीं, सारे इधर उधर के सारे कर रहे हैं, कोई बात नहीं यार। हमारे मुल्क का असूल है, अगर लग गई है कोई FIR हमने फेस तो करनी है ना। अगर अब कर रहे हैं तो ऐसे तंग ना किया जाए। ये जो फ्रॉडिये हैं, जो स्कैमर्स हैं, इनसे बचाया जाए। इसकी FIR हो गई है, उसके ऊपर गौर फिक्र किया जाए। वो जो लोग हैं CCTV में उनका नाम भी आया है, नाम कह रहा हूँ, तस्वीरें भी आ गई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस को अब वेरीफाई करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो बस रिक्वेस्ट ही है, अगर मान लें तो मेहरबानी है आपकी, क्योंकि हम कोई वो मैं कह लो कि बिल्कुल नॉर्मल लोग तो नहीं है, पब्लिक फिगर हैं, हमें दुनिया देखती है, दुनिया जानती है। अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो नॉर्मल लोग जो ओवरसीज बैठे हुए हैं उनके ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा कि यार पाकिस्तान तो सेफ ही नहीं है, जबकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर सेफ है। बस ये कुछ लोगों की वजह से गंदा होगा बस। ओके भाई, मैं निकलता हूँ, अपना सीधा जा रहा हूँ थाना C। ठीक है, उधर जा भी मैं थोड़ा सा, मेरा मूड नहीं है। FIR पे और जाके और कोई पंगा नहीं लेना। आपका ही मुल्क है, आपका ही कानून है, आपने इसकी पासदारी करनी है और यहीं पे मिल जाना, ठीक है। इंशाल्लाह ताला FIR पे आओ, काफी बेहतर है। पहुंचो, आगे प्रोसीड करते हैं। FIR की कॉपी भेज देना, ठीक है। ओके चलो। तो अभी बाढ़ की तरफ आए थे, हमने कुछ कॉलें की हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल्स थी, जो कि हमने वेरिफिकेशन करनी थी कि क्या ये जो बंदे थे क्या ये हसासदारों की तरफ से आए थे। तो उन्होंने कहा जी वो बंदे हमारी तरफ से नहीं थे। तो अभी उन्होंने हमें ये रिकमेंडेशन दिया कि आप जो है ना FIR लॉन्च करें, तो इसको हम इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करते हैं। और इसकी एक वो मेरे ख्याल से होती है पता नहीं जियो पता नहीं क्या होती है, लोकेशन ट्रेस वगैरह, वो जिसमें वो फ़ोन नंबर चेक करते हैं कि उस दौरान कौन कौन से फ़ोन आन थे, और फिर वो बंदों के ID कार्ड ट्रेस करते हैं, फिर चेक करते हैं बंदों को। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना वापस अपना डिफेंस थाना C। वहाँ पे रात को मैंने एप्लीकेशन दी थी, उसको FIR में कन्वर्ट करा के तो इंशाल्लाह ताला आपको FIR की कापी भी दिखाएंगे वीडियो के अंदर, और वीडियो भी दिखाएंगे CCTV जो रात को बंदे आए हैं। और मैं बड़ा अपसेट इस वजह से हूँ कि उन्होंने आके धमकियाँ दी हैं कि हम आपका वो हाल करेंगे जो आपने देखा नहीं होगा। तो ये चीज़ें तो थोड़ी सी ना अब दिल खटा करने लगी हैं कसम बता के। वैसे हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा। तो अभी जाके चेक करते हैं, अभी FIR होगी इंशाल्लाह। उम्मीद तो है कि पुलिस अपना काम करेगी और इन बंदों को ट्रेस करेगी। तो अगर वो जो भी बंदे थे उनको ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि वो विदाउट वारंट विदाउट FIR मेरे घर में आए हैं और मेरे घर के अंदर दाखिल हुए हैं और उन्होंने धमकियाँ लगाई हैं और मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो अभी जाके आपको अपडेट करता हूँ कि क्या सीन है। अच्छा यार, सारी रात में सोया नहीं था, अभी घर शहर पहुँचे हैं बाढ़ की तरफ। आपको पता है कि सारी डिस्कशन हुई है, तो वापसी पे आके मैं गया हूँ पुलिस थाने में। तो मैंने कहा जी मेरी एप्लीकेशन का क्या बना, तो उन्होंने कहा जी वो हमने भेज दिया SP ऑफिस। मैंने कहा वहाँ पे कुछ चली गई है, मुझे कोई रिकॉर्ड तो दे दें उसका, कोई जो आप फ्रंट डेस्क पे जब देते हैं ना एप्लीकेशन, तो उसके बाद आपको देते हैं एक रिसीट कि आपकी एप्लीकेशन जमा हो गई है। तो उसके बाद वो फिर आगे प्रोसीड करते हैं वेरीफाई करके ना FIR के लिए। तो कह रहे हैं जी SP ऑफिस चली गई है, क्योंकि जो है ना अपना कहते हैं जी SP ऑफिस आपकी एप्लीकेशन चली गई है। वजह ये बनी है कि आपकी एप्लीकेशन में हसास अदारों का नाम है, तो इसलिए जो है ना अपना वो उधर चली गई। अब उधर से जब वेरिफिकेशन होगी तो फिर ही पता चलेगा कि आपकी FIR होगी कि नहीं होगी। तो अब मैं आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में यही सूरत हाल है, आपके सामने है सब कुछ। कि अभी 2 बंदे मेरे घर आते हैं और आके मुझे धमकाते हैं और मुझे अपने साथ चलने को कहते हैं, और पुलिस जो है वो 2 घंटे बाद आती है। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, मेरी फैमिली कहती है कि भाई ये मसला बना है, तो वो 2 घंटे बाद आते हैं। किसी को यहाँ पे कोई आपको बचाने वाला नहीं, आपने खुद को बचाना है। और आप इस कंट्री में मेक श्योर के जब अगर आपके पास अच्छा पैसा है, अगर आपके पास शोहरत है, तो जब आप बाहर निकलें तो 4-5 बंदे आपके साथ लाजमी होने चाहिए। ये मैं भी आप थोड़ी जो है ना इस चीज़ को मैं सीख रहा हूँ कि आपके साथ लोग होने चाहिए 4-5, नहीं तो आपको लोग ले लो जाएंगे कुछ भी चक्करबाजी डाल के। तो अभी बात के साथ भी मेरी डिस्कशन हुई है। इस वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम एक एप्लीकेशन देंगे अपना मजिस्ट्रेट को, और SP साहब के भी पास हम पेश होंगे कि हमारी FIR क्यों नहीं दी जा रही। जो मेरे घर के अंदर बंदे आ गए हैं
आपने अभी तक उनका इन्वेस्टिगेट तक नहीं किया। अभी देखें तकरीबन 1.5 दिन गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ शो शपा होता है, ड्रामेबाजी होती है इस कंट्री में और कुछ भी नहीं होता। मुझे यकीन करें कि हमारे जो हसास अदारे जो एजेंसीज़ हैं वही हमें कोई प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो ना हो तो खुदा की कसम ये तो यहाँ पे कोई किसी को बचा ना सके, सब एक दूसरे को मार दें। तो मैं इसी तरह से जैसे हम पाकिस्तान आए थे मैं और बट तब भी हम कहते थे कि यार हमें अपने अदारों पे, अपने एजेंसी पे पूरा भरोसा है और इंशाल्लाह उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया और हमने कभी भी गलत काम नहीं किया, ना हम कोई इस अल्लाह माफ़ करे कोई क्रिमिनल लोग हैं। हम अपना शो शपा करते हैं, अपना शुगल मेला करते हैं सोशल मीडिया पे, हम ना किसी को कुछ कहते हैं ना किसी को छेड़ते हैं, लेकिन जिनका जो हमें तंग करते हैं उनको तंग हम करते हैं, बिल्कुल हम करते हैं। लेकिन अपना अभी देखते हैं अगले ब्लॉग की अगली वीडियो में क्या होता है। फ़िलहाल तो आपके सामने है कि अभी एसपी साहब के पास ऑफिस एप्लीकेशन गई है, अगले ब्लॉग में अपडेट करूँगा क्या FIR हुई है कि नहीं हुई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, खुश रहें।